नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि जो स्मॉल साइज़ के प्लॉट हैं, उनके ऊपर हम वीडियोस बनाएं और उसमें भी स्पेशली जो डुप्लेक्स हाउस प्लान है, उनके ऊपर हम वीडियोस लेकर आए हैं। तो आज हम एक ऐसा ही फ्लोर प्लान लेकर आए हैं जो कि स्मॉल साइज़ का भी है और इसको हमने डुप्लेक्स ही प्लान किया है। इस प्लॉट का जो साइज़ है वो 15 फुट बाय 55 फुट हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको फ्रंट 15 फुट मिलेगा और इसकी जो लेंथ है प्लॉट की, वो यहाँ पर 55 फुट रहेगी। और ये जो प्लान है वो हमने बजट फ्रेंडली डिज़ाइन किया है। बाकी हम इसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्लॉट के ऊपर हमने 2 फ्लोर्स प्लान किए हैं, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको पार्किंग विद 2 बीएचके मिलता है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको 2 बीएचके मिलेगा विद बालकनी। ठीक है, तो अब इस प्लान को हम एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस प्लॉट का ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ग्राउंड फ्लोर को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसके जो लेफ्ट और राइट साइड वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहाँ पर हम कहीं भी विंडो नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो बैक साइड वाला पोर्शन है, वो हमारे इन्हीं क्लाइंट का है, तो उसको हम वेंटिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी इस प्रॉपर्टी की जो मेन एंट्री रहेगी वो हमें फ्रंट की साइड मिलती है, जहाँ पर आपको एक रोड भी मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने वॉल्स दी हैं, इनकी अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो यहाँ पर हमने सभी वॉल्स, चाहे वो आउटर बाउंड्री वॉल्स हों या फिर जो इंटरनल वॉल्स हैं, जिन्हें हम पार्टीशन वॉल्स भी कहते हैं, उन सभी की जो थिकनेस है वो हमने 4.5 इंची की कंसिडर की है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड हैं, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर इस मेन रोड के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे प्लॉट के अंदर। तो प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको 11 फीट का मेन गेट मिलता है, जिसके थ्रू आप एंट्री करते हैं आपके पार्किंग एरिया के अंदर। और यहाँ पर पार्किंग एरिया का जो साइज है वो 14 फीट 3 इंची बाय 16 फीट 10 इंची हमने प्लान किया है। तो काफी बड़ा एक आपको पार्किंग एरिया मिलता है, जिसके अंदर आपकी एक 4 व्हीलर और 2 टू व्हीलर आप इजीली पार्क कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को पार्क करने के बाद भी आपको एक काफी अच्छा वॉकिंग स्पेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने कार भी पार्क कर दी और 2 टू व्हीलर भी पार्क कर दी, उसके बाद आपको काफी कंजेस्टेड स्पेस मिल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको काफी अच्छी स्पेस मिलेगी जिसके अंदर से आप घर के अंदर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कार पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करेंगे घर के अंदर के पोर्शन में। तो पार्किंग के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे ड्राइंग रूम के अंदर और यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का साइज है वो 11 फीट 3 इंची बाय 14 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है। इस ड्राइंग रूम के अंदर यहाँ पर हमने सोफा सेट प्लान किया है और सोफा सेट के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। इसके अलावा इस ड्राइंग रूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे पार्किंग के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर हमने एक विंडो प्लान की है। जो आप ये रेड कलर वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारी विंडो है और इस विंडो का जो साइज है वो यहाँ पर हमने 6 फीट प्लान किया है। तो काफी बड़ी आपको विंडो यहाँ पर मिलती है, जिसके थ्रू ड्राइंग रूम के अंदर वेंटिलेशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने मेन गेट प्रोवाइड किया है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर हमने 3.5 फीट कंसिडर की है। तो इस पॉइंट को मैं अभी के लिए कर देता हूँ कि चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या फिर फर्स्ट फ्लोर हो, उन सभी में जो हमने डोर्स प्रोवाइड किए हैं, उन सभी की जो विड्थ है वो हमने 3.5 फीट कंसिडर की है। लेकिन जो वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर जो हमने डोर्स दिए हैं, उनकी जो विड्थ है वो हमने 3 फीट कंसिडर की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ड्राइंग रूम के थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे घर के सेंटर के पोर्शन में, जहाँ पर आपको स्टेकेस मिलती हैं और इस स्टेकेस के पोर्शन का जो साइज है वो यहाँ पर हमने 11 फीट 10.5 इंची बाय 8 फीट 3.5 इंची प्लान किया है। जिसके अंदर यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं, इनकी जो विड्थ है वो हमने 3 फीट प्लान की है और 3 फीट को निकालने के बाद यहाँ पर जो आपका एरिया बचता है ये 6 फीट 3.5 इंची यहाँ पर बचता है। ठीक है, तो एक कंफर्टेबल साइज का आपको वॉकिंग स्पेस यहाँ पर मिलेगा। और इस पोर्शन के जस्ट सामने यहाँ पर हमने वॉशरूम प्लान किया है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम रहेगा, जिसका साइज यहाँ पर 7 फीट बाय 5 फीट 7.5 इंची हमने प्लान किया है। जिसके अंदर आपको एक वॉश बेसिन मिलेगा, टॉयलेट सीट मिलेगी और शावर एरिया मिलेगा। और इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू हो रहा है। ये हमारा ओटीएस रहेगा, जो कि ओपन टू स्काई रहेगा और इसका जो साइज है वो 2 फीट 5.5 इंची बाय 4 फीट 1 इंची हमने प्लान किया है। और ये जो रेड कलर का आप यहाँ पे पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारी विंडो है। ठीक है, जो कि 4 फीट 1 इंची की रहेगी और इसी विंडो के थ्रू इस वॉशरूम के अंदर एयर का सर्कुलेशन रहेगा। ठीक है, और काफी हमारे व्यूअर्स का डाउट आता है कि ओटीएस होता क्या है। तो देखिए, ओटीएस सिंपली कुछ नहीं होता है, एक स्मॉल स्पेस होती है जो कि आपकी ओपन टू स्काई होती है, मतलब टेरेस पर ही ओपन रहेगा। जब आप छत की तरफ देखेंगे तो इसके ऊपर हम जाल डाल देते हैं, जहाँ से आपकी घर के अंदर रोशनी भी आती है और ताजी हवा भी आती है। ठीक है, इससे क्या होता है, घर के अंदर सफोकेशन नहीं बनता है। तो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और इस ओटीएस की जो एक विंडो है वो आपको गेस्ट रूम के अंदर भी मिलती है, जहाँ पर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो ये भी हमारी विंडो है और यहाँ पर आपको ये मंदिर का स्पेस मिलता है, जो ड्राइंग रूम के अंदर ही रहेगा। इसकी विड्थ यहाँ पे 2 फीट रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो 5 फीट 7 इंची रहेगी। ठीक है, तो काफी बड़ी आपको मंदिर की स्पेस मिलती है, जिससे घर के अंदर एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी बना रहेगा। तो ये हमने देखा कि घर का सेंटर का पोर्शन और फ्रंट का पोर्शन हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब इस प्लॉट के अंदर आपको घर के बैक साइड की तरफ एक बेडरूम भी मिलता है और इस बेडरूम की जो एंट्री वो आपकी यहाँ से रहेगी।
इस बेडरूम का जो साइज है वो 14 फीट 3 इंची बाय 12 फीट 4.5 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको 2 वार्डरोब्स मिलते हैं जो कि गेट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों ही तरफ रहने वाले हैं। इसके अलावा डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी भी प्लान किया है, तो कंप्लीट बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो बैक साइड वाला जो पोर्शन है वो भी हमारे इन्हीं क्लाइंट्स का है। तो इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो प्लान की है और इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 4 फीट रहेगी। तो मीडियम साइज की एक विंडो आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर की भी प्लानिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्री है वो आपकी यहाँ से रहेगी। यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते ही ये जो लैंडिंग एरिया है आपकी एंट्री यहाँ पर होती है। और देखिए फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो सेंटर का जो पोर्शन है और जो बैक साइड का जो पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन की जैसा ही सेम रहेगा। इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो हमने चेंजेस किए हैं वो आपको फ्रंट साइड की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो वापस यही सेम चीज को देखने का कोई मतलब नहीं है। हम फ्रंट का पोर्शन अब देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम ये जो लैंडिंग एरिया है इसके थ्रू हम फ्रंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको किचन विद डाइनिंग एरिया मिलता है। और इस किचन विद डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 11 फीट 3 इंची बाय 14 फीट 3 इंची हमने प्लान किया है, जिसके अंदर आपको एक ओपन मॉड्यूलर किचन मिलती है। और यहाँ पर आप ये जो किचन स्लैब देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो हमने 2 फीट रखी है। 2 फीट देखिए स्टैंडर्ड साइज आता है हमारा। 2 फीट से ज्यादा देने की हमें जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि उस 2 फीट साइज के अंदर ही आपका गैस स्टोव भी आता है, आपकी सिंक भी आती है। ठीक है, तो जो भी किचन का सामान होता है चाहे माइक्रोवेव हो गया वो सब 2 फीट के किचन स्लैब के अंदर ही आ जाता है। और इस ओपन किचन के जस्ट सामने यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया दिया है। ये आपका डाइनिंग टेबल रहेगा जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ मील एंजॉय कर सकते हैं। और फ्रिज को रखने के लिए यहाँ पर हमने एक स्पेस भी दिया है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो किचन विद डाइनिंग एरिया उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने नीचे देखा था यहाँ पर हमारा मंदिर का पोर्शन था, तो ऊपर भी आपको मंदिर का पोर्शन मिलता है। अगर आप सिर्फ घर में एक जगह आप मंदिर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी जिनके लिए हमने यहाँ पे प्लान बनाया था उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ऊपर भी हमें मंदिर देना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने मंदिर भी डिजाइन कर दिया है। अब इस किचन विद डाइनिंग एरिया से हम घर के फ्रंट साइड में और एंट्री करेंगे जहां पर हमें एक बेडरूम और मिलता है। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। नीचे हमने एक बेडरूम दिया था, फिर ऊपर हमारा सेकंड और थर्ड बेडरूम हमारा ये हो गया। और इस बेडरूम का जो साइज है वो हमें 14 फीट 3 इंची बाय 12 फीट 6 इंची मिलता है। तो एक मीडियम साइज का आपको यहाँ पर बेडरूम मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर हमने एक वार्डरोब प्लान की है। इसके अलावा डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर हमने टीवी प्लान किया है। ठीक है, तो कंप्लीट बेडरूम आपको यहाँ पर मिलता है। और ये वाला जो बेडरूम है ये आपका मास्टर बेडरूम रहेगा, क्योंकि इसके साथ हमें एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। इसके अलावा अटैच्ड एक बालकनी भी मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे जो वॉशरूम का साइज है वो 6 फीट बाय 7 फीट हमने प्लान किया है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट साइड की तरफ से हो रहा है जहाँ पर हमने विंडो प्लान की है। मतलब कि वेंटिलेटर रहेगा हमारा जो कि 2 फीट का है। ठीक है, तो ये पर्सनल बाथरूम है हमारे इस बेडरूम के साथ। बाकी फर्स्ट फ्लोर के जो कॉमन बाथरूम है वो सेंटर के पोर्शन में आपको यहाँ पर मिलता ही है। तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको 2 वॉशरूम्स मिलते हैं। अब इसके बाद हम बालकनी भी देख लेते हैं। तो इस बालकनी की भी जो एंट्री है वो भी हमारी इस बेडरूम के थ्रू रहने वाली है। और इस बालकनी का जो साइज है वो 7 फीट 10.5 इंची बाय 7 फीट 4.5 इंची हमने प्लान किया है। तो एक मीडियम साइज की आपको यहाँ पर बालकनी मिलती है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसको हमने किस तरीके से प्लान किया है। बाकी देखिए इसी प्लॉट साइज के लिए मैं 3D वीडियो भी बना चुका हूँ जहां पर आपको एलिवेशन और इंटीरियर 3D के अंदर देखने को मिलेगा। तो वो एक कंप्लीट वॉक थ्रू वीडियो है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो आपको हमारे मेन चैनल के ऊपर मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए इंफ्रा डिजाइन हब और वहां पर ये वाला प्लॉट साइज डालिए तो वो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो वो भी आप हमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस हाउस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है और जो ऑटोकैड फाइल है वो दोनों ही आपको वहां पे मिलेंगी, तो वो आप दोनों ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.infradesignup.in को। वहां पर हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डाले हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट साइज के, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का हाउस प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स इंक्लूड है, या फिर आप अपने घर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।